freeintromusic.com layout track. Students, good morning. This is Yadav, and today we are going to discuss the final topic of history, chapter 2nd, from trade to territory. From trade to territory, this is the second chapter of history, class 8. And our today's topic is conclusion, Niskars. Students, we have discussed several topics of this chapter, and finally, ultimately, what we get the conclusion of this chapter, today we will discuss on that. आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक्स थे उसका निष्कर्ष क्या है, फाइनली इस चैप्टर में क्या कहा गया है. तो स्टूडेंट्स, द कंपनी आर्मी, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी आर्मी कैसे द कंपनी ट्रेंड इट्स सोल्जर्स बाय गिविंग देम न्यू ट्रेनिंग, मॉडर्न ट्रेनिंग, यूरोपियन ट्रेनिंग कह सकते हैं. यूरोपियन ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे देश के जो सैनिक थे उनके आर्मी में, उनको यूरोपियन ट्रेनिंग देना चालू किया. परिणाम स्वरूप आपने देखा कि रिजल्ट क्या हुआ. इट वॉज रिजल्टेड इन 1857 रिवोल्ट ड्यू टू यूरोपियन ट्रेनिंग. 1857 रिवोल्ट was taken place. उसी के कारण यह हुआ, क्योंकि यूरोपियन ट्रेनिंग के माध्यम से वह जो चाहते थे वो हमारे जो इंडियन सिपाही थे उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. एंड आफ्टर ऑल 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट इन द कंट्री. तो आपने देखा फिर कंक्लूजन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली केम इन आवर कंट्री एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एक बिजनेस व्यापार करने वाली कंपनी के रूप में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, 1600 में. एंड फाइनली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द टेरिटोरियल एम्परर, एक टेरिटोरियल बादशाह के रूप में खड़ा हो गई. वह कंपनी अब इंग्लिश में भारत में शासन करने लगी, हिंदुस्तान में रूल ओवर करने लगी. जब सबसे पहले वह आई थी तो एक मर्चेंट के रूप में, एक मर्चेंटाइल कंपनी के रूप में, व्यापारी के रूप में आए थे, और आज हमारे देश के ऊपर शासन करने लगे. यहाँ टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ टेरिटरी. कब? बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल. 1857 के पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इनडायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट वे में रूल ओवर करती थी कंपनी. लेकिन आफ्टर 1857 जब रिवोल्ट 1857 का हुआ और उसके बाद कंपनी डायरेक्ट रूल ओवर करने लगी भारत के 63% ऑफ द टेरिटरी, भारत के कुल भूभाग के 63% पर, 63% भाग पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स का शासन हो गया. और 78% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के 78% पॉपुलेशन पर डायरेक्ट रूल करने लगी कंपनी. एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड रेस्ट ऑफ द टेरिटरी वाज आल्सो governed by them, but that was indirect way. Direct way में 63% territory, 78% population, and rest of the territory and population both were ruled by them, but indirect way. उनका indirect way में यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से उन पर शासन करती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यही फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी जो चैप्टर था हमारा,
कि ट्रेड के लिए आई और टेरिटरी पे जाके रुक गई, यानी बिजनेस करने आए और वो राजा बन गए हमारे देश में, हमारे देश के शासक बन गए। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर कि ब्रिटिशर्स केम इन आवर कंट्री एज ट्रेडर एंड फाइनली दे बीकेम द एम्परर, द किंग, द रूलर ऑफ द कंट्री। आफ्टर 1857 they ruled over in our country, in our country's territory 63%, यानी 63% भूभाग पर डायरेक्ट रूल ओवर करने लगे और 78% पॉपुलेशन पे डायरेक्ट रूल करने लगे, और बाकी जो पॉपुलेशन और टेरिटरी है उस पर इनडायरेक्ट रूल था उनका। एंड our just we take a glance on this topic, slave trade in South Africa. Slave trade in South Africa. South Africa में slave trade, slave means गुलाम, ट्रेड माने व्यापार, गुलामों का व्यापार। साउथ अफ्रीका में गुलामों का व्यापार होता था। In 17th century when the Dutch ship arrived, reached in South Africa, from that time the slave trade started in that country. slave trade उस समय प्रारंभ हो गया, और slave trade प्रारंभ होने के बाद यह डच के ट्रेडिंग शिप के पहुंचने के बाद, और यह एंड हुआ 1834 में। 1834 में slave trade वहाँ ख़त्म हुआ। मीन्स उस कंट्री में लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था, लोगों को कैप्चर करने के बाद उनको स्लेव बना दिया जाता था। उनका एक मार्केट होता था जिस मार्केट में उनके ऑक्शंस होते थे, उनकी नीलामी होती थी, और उसको स्लेव को खरीद करके लोग ले जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, बिना किसी पैसे का काम लिया जाता था। उनको अंत में वो खाना भी नहीं खिलाया जाता था और अंत में वो मर जाते थे। तो इस तरह से स्लेव ट्रेड 1834 में स्लेव ट्रेड का अंत होता है अफ्रीका में। और स्लेव ट्रेड बहुत ही एक भयानक जो लोगों के लिए था। इसकी स्टोरी भी है कि एक महिला और उसके बच्चों को, महिला के सामने उसके बच्चों का ऑक्शन किया जाता है और वह किस तरह से द्रवित होती है। तो ये सारी स्टोरीज उसमें स्लेव ट्रेड के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है। अब नाउ ये अकाउंट्स से इंफॉर्मेशंस जो हैं वह अगर हिस्ट्री के क्षेत्र में देखें तो दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स। जो ट्रेवलर्स वहाँ ट्रेवल करने गए उनके अकाउंट से ये सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो स्लेव ट्रेड साउथ अफ्रीका में जो विश्व के बहुत देशों में जाते थे और इस पर बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आवर टुडेज क्लास इज ओवर हियर। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।